वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से औरों से हटके कराया गया है ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में करंट अफेयर्स 2 जनवरी से दिया गया है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि 1 जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं कराया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? वो बना है क्रोएशिया। इसकी राजधानी जाग्रेब है। $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? वो बने हैं एलोन मस्क। इसका कंपनी है टेस्ला है। इन्होंने ट्विटर का भी अधिग्रहण कर लिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? ये अल नासर से जुड़े हैं। भारत के 78वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट है पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात में की गई। केंद्र ने कहा कालसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी? कर्नाटक में। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? यह नियुक्त किया बिहार का। नेक्स्ट है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया इसका आयोजन। DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस बनाया, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, DRDO का स्थापना। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना शुरू किया है? यह योजना 2030 तक है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वह बना है उड़ीसा। 3 जनवरी 2023 को किसकी 152वीं जयंती मनाई गई? यह जयंती सावित्रीबाई फुले की मनाई गई है। भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है नलिन नेगी को। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? इसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। गान 9 उत्सव मनाया गया है कहाँ पे? मणिपुर में। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई? यह पहुंच गई 8.3%। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वो बनी है शिवा चौहान। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। इस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? वो क्या है? असम सरकार ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का घोषणा किया? वो क्या है? जयपुर में, याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? यह दर्ज की गई हरियाणा में। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उदाहरण किया है? वह क्या है? नेपाल ने। नेक्स्ट है किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? यह बनी है केरल में। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? यह प्रदान करेगी उड़ीसा सरकार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? यह अभियान पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया भोपाल, मध्य प्रदेश में। सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? यह आयोजित होगी पुदुचेरी में। कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? यह संग्रहालय खोला गया है केरल में। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? यह चुने गए हैं संगम मेहरा। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो वो बना है जापान को पीछे छोड़ के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? यह उद्घाटन किया है मणिपुर में। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? वह है बंधन बैंक। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं प्रनेश M। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? वह शुरू किया है बिहार सरकार ने। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यह भार संभाला है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। बेली स्पेस ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? यह उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजित किया गया गोवा में। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह चुना गया है केविन मैकार्थी को। केविन मैकार्थी। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? यह आयोजित होगा कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया? वो बनाया JSW को। 8 जनवरी 2023 को किस लेखक ने ऑड कुज्झल पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार अंबिका सुथन मंगट ने जीता है। वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? यह पुरस्कार जो है जालना तथा नागपुर को दिया गया। इस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? वो मिला है वाराणसी कैंट को। यहीं पे FSSAI का फुल फॉर्म जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया भारत में।
नेक्स्ट है, किस राज्य में पारंपरिक पेड़ चारा महोत्सव मनाया गया है? यह महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। ये अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। DY चंद्रचूड़ को ये किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली कोर्ट बन गई है? वो बनी है महाराष्ट्र की। BSSI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं चेतन शर्मा। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? यह शपथ ली है अमेरिका में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएशन सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है SS राजमौली ने। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? यह उद्घाटन इंदौर में किया, मध्य प्रदेश में। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? वो है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है, 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? वो जीता है उड़ीसा ने। किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? यह मिला है आदार पूनावाला को। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन पिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है AC चरानिया को। दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? यह मिला है हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर को। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? वो बना है केरल। 2023 में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? यह नवाजा गया है अर्पणा सेन को। DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? यह परीक्षण किया है उड़ीसा में। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? द कश्मीर फाइल्स को। 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? वो रहा दिल्ली। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने का समझौता किया है? वो है 7%। 13वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ जयपुर में। 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? यह शीर्ष पे रहा जापान और भारत का स्थान यहाँ पे 50वां था, 85वां। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया थिरू S नदेसन को। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? वह है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? वो है विकास पुरोहित। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? यह शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं वेपोर किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है केरल में। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? यह बनी है अवनी चतुर्वेदी। किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? वो है फ्रांस के। 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? यह मनाया गया गांधीनगर गुजरात में। कॉग्निजेंट ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया? वो नियुक्त किया रवि कुमार S को। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिलाने की घोषणा की है? वो है 20%। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है डिब्रूगढ़ से। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारण किस IIT में शुरू किया है? यह शुरू किया है IIT मद्रास ने। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? यह स्थापना की जाएगी शिलोंग में। मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? वो जीते हैं स्वर्ण पदक। UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया सुल्तान अल जबेर जो कि UAE के हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है, तो वह किसने प्रकाशित किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF ने। नेक्स्ट है, BRO बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यह बनी है सुरभि जमखोला। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं 15 जनवरी को। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? यह जीता है जिंदल स्टील ने। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? वो है टाटा पावर। याद रखिएगा इसे। वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? वो है MIT। किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सेनेटर के रूप में शपथ ली है? वो है उषा रेड्डी।
किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? वो है श्रीलंका देश। 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? वो बन गया राजस्थान। 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा मुंबई में। किस दिवस के रूप में मनाया गया, यानी 16 जनवरी को किस दिवस के मनाया गया? ये मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ तमिलनाडु में। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है क्लेयर लोम्बार्डेली को। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया बेंगलुरु में। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया स्विट्जरलैंड में। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो वो है 40%। 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? यह शुरू हुई है भोपाल में। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? वो बना है यूके। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया असम में। भारत ने किस देश के पेंटावेलिट टीकों को 12,500 खुराक दान देने की घोषणा की है? वो है क्यूबा देश। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? यह चुना गया आर बोनी गैब्रियल, अमेरिका के हैं जो। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? वो है जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्र दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? वो है श्रीलंका। 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? वो है जेरी सिनफेल्ड। इसने 14 बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? यह जीता बार्सिलोना। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया? वो है केरल। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच हुआ? यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ। किसने वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपये में खरीदे हैं? यह खरीदे हैं वाईकॉम 18 ने। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यह जीता विक्टर एक्सेल्सन ने। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? वो बने हैं पंकज कुमार सिंह। IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? यह घोषणा की है 2025 तक। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? यह मिला है नारेरा को। ASI ने कहाँ में 12,000 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? यह खोजा गया है अपने प्यारे बिहार में। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? यह स्थापना दिवस है NDRF का। NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है। वो है मास्टर कार्ड। मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है CB जॉर्ज को। इस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो थे गाम्बिया के। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? वो बन गया है रूस। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया कर्नाटक में। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? यह जीता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? वो बने हैं शुभमन गिल। इसे मार्टिन लूथर किंग ग्रेट पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मानित किया गया कृष्णा बबीला अलाना को। किस IT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार QS विकसित किया? यह विकसित किया है IIT मद्रास ने। किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? यह क्रिकेटर हैं दक्षिण अफ्रीका के। किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया प्रवीण शर्मा को। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहे हैं? वो रहे हैं जैनसेन हुआंग। किस राज्य के कांगेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? यह मिला है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? वो है केरल के। इसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता। वो है सेंडुक रुइट ने। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? वह बनी है जनानी रामचंद्रन। इसने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वो है नीदरलैंड। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में।
भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया भारत और मिस्र के बीच। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? वह बना है जियो। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया? 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस है। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? वो है वायनाड। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया RV प्रसाद को। नेक्स्ट है, यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? यह समर्पित करेगा अफगानिस्तान की लड़कियों को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में, याद रखिएगा, जहां 33वां ओलंपिक आयोजित किया जाएगा 2024 में। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? यह चुना गया है अस्का पुलिस थाना, जो कि गंजाम जिला उड़ीसा में है। सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सलेंस किस प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा, यह स्थापित किया जाएगा मेघालय में। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारिणी निदेशक के रूप में चुना गया है। यह चुना गया है इंगर एंडरसन को। 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना? ये बना है स्टेनली क्रिपोटिच बीच ने। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेशन परियोजना शुरू किया है? यह शुरू किया पंजाब सरकार ने। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है? यह जीता है लक्ष्मण रावत। आप लोगों को बता दें कि जनवरी महीना का मैंने MCQ भी करा दिए हैं। अगर आप लोग इसे देख लें तो आप लोगों का जनवरी महीने का करंट अफेयर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहले ऑनलाइन पढ़ लें, उसके बाद जाके MCQ दे दें वहाँ पे, और उसका भी फुल डिस्कशन कराया गया है। आप लोग जरूर एक बार जाके वहाँ पे देखें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहे हैं। इस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया मनीष तिवारी को। कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? वे नियुक्त हुए हैं AK सिकरी, इसे याद रखिएगा। सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यह आयोजित की जाएगी कर्नाटक में। DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया विक्रम देवदत्त को। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? यह जीता है अन सियंग ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? 21 द्वीपों का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रखा है। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रभा अन्य को। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? वह शुरू किया झारखंड के सरकार ने। US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया जूली टर्नर को। कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है दिल्ली में। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह जो है 24 जनवरी को लद्दाख में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। इस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता? यह जीता गोवा एयरपोर्ट। ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम कौन बनी है? वह बनी है भारत। 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? वह मनाया हिमाचल प्रदेश ने। टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया सिद्धार्थ शर्मा को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह उद्घाटन हुआ चंडीगढ़ में। 25 जनवरी 2023 को ICC मेन टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? वो बने हैं ऋषभ पंत। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया गया है। 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? वे 106 लोग होंगे। 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो कुल 106 लोग हैं, जिसमें 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री मिलेगा। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? वो हैं 412 वीरता पुरस्कार। इस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले पुष्टि हुई है, वो है केरल राज्य। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी को नॉमिनेट हुई है? इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है, वो है द एलिफेंट विस्पर्स। ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं मोहम्मद सिराज। 72वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? वो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह अल सीसी। ICC में
T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? यह जीता सूर्य कुमार यादव ने। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? यह जीता बाबर आजम ने, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। 21वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन किया गया अहमदाबाद, गुजरात में। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? यह चुना गया भारत को। याद रखिएगा, FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। सूचना अनुसार कौन देश का FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी करेगा? यह करेगा कजाकिस्तान। इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। यह सबसे बड़ा भू-राष्ट्रीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? यह खोजा गया है कर्नाटक में। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? वह है स्पैरो। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? वो है न्यूजीलैंड। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया आसिफ शेख को। किस इंडियो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? वह है राजा चेचारी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? वो है जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट, 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? यह नियुक्त किए गए हैं नरेश लालवानी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? वो है मिशेल योह, जो कि मलेशिया की है। तो हमारा वन लाइनर जो है जनवरी महीने का ख़त्म हुआ है। आप लोगों को बता दें कि MCQ भी जनवरी महीने का मैंने करा दिया है, तो आप लोग जरूर वहाँ जाके MCQ दे दें। अगर वन लाइनर देखें और MCQ भी लगा लेते हैं तो आपका जो करंट अफेयर्स है जनवरी महीने का और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।